आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम आपको समझाने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो शुरू करते हैं। means a situation under which consumer spends his given income on purchase of a commodity or combination of goods in such a way that gives him maximum utility, means satisfaction, and he feels no urge to change. इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन अंडर विच जो कंज्यूमर्स spends his given income on purchase of a commodity or combination of goods. एक commodity या कई commodity उसके जो इनकम है उसी में जो वो स्पेंड करता है मनी इन सच ए वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन। मतलब उस पैसा खर्च करना है तो हमेशा वो चाहेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले। पैसा बेकार कोई खर्च नहीं करता, तो उसके बदले में कोई कमोडिटी या कुछ ले रहे हैं तो आपका ये एम होता है कि आप उस पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले आपको। एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज, मतलब इतनी सेटिस्फैक्शन कि आप उस पोजीशन से कंज्यूमर जो है उस पोजीशन से चेंज नहीं करना चाहता हो। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, कि अब उस पोजीशन से वो हटना नहीं चाहता है। उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो उसको चाहिए होता है उसको वो मिल रहा है उस गिवन मनी में, जितना पैसा है उसमें जितना सेटिस्फैक्शन हो सकता है उसको उससे मिल रहा है, तो उस पोजीशन से वो हटना नहीं चाहता है। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। तो पहले बताएं कंज्यूमर क्या है। ए कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो जैसा आपको पता है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो अपने वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की परचेस करता है जिससे उसका वांट्स की सेटिस्फैक्शन हो। हिज एम इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये उसका एम होता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। वो जो पैसा खर्च कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये कंज्यूमर का एक एम होता है। फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ये जैसे हमने चर्चा किया था, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स मीन्स बेस्ट पोजीशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट और ए पोजीशन ऑफ नो चेंज। वो ऐसा पोजीशन है जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता है, जिस पोजीशन से वो हटना नहीं चाहता है, उसी पोजीशन में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये होता है इक्विलिब्रियम। टू अप्रोच टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इसमें दो तरीके से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालते हैं। एक है यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसको हम लोग हिग्स अप्रोच भी कहते हैं। तो दो तरीका है जिससे हम लोग स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, इसको समझते हैं। पहले लेते हैं यूटिलिटी अप्रोच। ये क्या होता है ये हम लोग देखें। इसमें भी दो चीज़ है। एक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन परचेज ऑफ ए सिंगल गुड। आसानी के लिए हम लोग समझने के लिए एक सिंगल गुड ले लेते हैं। जैसे कोई एक सिंगल गुड वो खरीद रहा है और उस हालत में क्या उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की पोजीशन होगा, ये हम लोग जानते हैं एक सिंगल गुड के लिए। तो इट इज़ अटेंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू उसको शॉर्ट में कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। तो आगे हम लोग इसको जानेंगे डिटेल में कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो पैसे के बराबर, प्राइस के बराबर जब जैसे ही हो जाता है जिस पोजीशन में, ये कहा जाता है कि वही उसका पोजीशन है इक्विलिब्रियम का। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे। फिर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन परचेज ऑफ मोर देन सिंगल गुड। जब एक से ज़्यादा गुड्स परचेज हो रहा है तब कैसे कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा ये जानेंगे।
इसमें है इट इज़ रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड देयर प्राइसेस इज़ इक्वल फॉर मोर देन सिंगल कमोडिटीज़। ये हम लोग देखेंगे आगे चल के कि इसका जो रेशियो है हर एक गुड्स का अलग अलग, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो प्राइस है, इनका रेशियो अगर निकालते चलें सबका अलग अलग, तो उस पोजीशन में जहाँ ये सारे चीज़ इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो सभी कमोडिटीज़ के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि वही पोजीशन होता है इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग एस्टैब्लिश भी करेंगे। तो ये रहा फिर यूटिलिटी अप्रोच से। फिर हम लोग देखना है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होता है, जो हिग्स अप्रोच कहा गया। इसमें से कैसे हम लोग निकालते हैं जो इक्विलिब्रियम, ये नहीं है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट ए पॉइंट where budget line is tangent to indifference curve. At this point, slope of indifference curve called MRS is equal to slope of budget line. तो ये हम लोग को अच्छे से करना है। फिर आगे वहाँ इसमें ये हम लोग देखेंगे कि जो बजट लाइन होता है, ये हमें आप उसको समझाना है कि बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कर्व है, ये हम लोग को समझना है। तो इस इंडिफरेंस कर्व में जब ये बजट लाइन जो टेंजेंट पोजीशन होगी, इसको हम लोग दिखाएंगे, तो ये कहना कि वही उसका इंडिफरेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जब कोई लाइन टेंजेंट होता है कर्व का, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर चलें तो दोनों का स्लोप जो इक्वल होता है, तो ये हम लोग इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे कि जहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है, वही जो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का, ये हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे आगे क्लास में। तो आज के क्लास में तो इतना ही। आगे हम लोग इसका डिटेल स्टडी करने वाले हैं कमिंग क्लासेस। थैंक यू।